हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द विंग्स की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लेकर आए एक न्यू टॉपिक, मोशन। क्लास नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर 1 है आपका मोशन। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने फोर्स को समझा था, फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं। और आज हमें ये समझना है कि मोशन क्या है और मोशन के जो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम करेंगे स्टार्ट। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख लें और इस लेक्चर को फिर हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखें। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टार्ट करने से पहले मोशन पता होना चाहिए। तो मोशन क्या है? मोशन को समझिए, बहुत आसान काम है। मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मोशन को डिफाइन कैसे करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, आप ऐसा समझिए जैसे मान लो आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने देखा कि सामने से कोई मोटरसाइकिल निकल रही है या कार निकल रही है, तो आप ये देखेंगे कि उस कार की जो पोजीशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या मान लो विथ रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं, आप देखने वाले हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में कार की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है। पहले मान लो कार काफी दूर थी, फिर आपने देखा, फिर कार की डिस्टेंस थोड़ी कम हुई, आपके और कार के बीच में गैप कम हुआ, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो गैप है वो कम होता जाएगा, और फिर मान लो कार आपके आगे से निकल जाएगी, फिर ये दोबारा ये गैप बढ़ने लगेगा। तो मतलब ये कि जो पोजीशन होगी कार की आपके रेस्पेक्ट में या कोई भी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, वो पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कार किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर वहीं पर कोई दूसरी कार एक रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, तो आपने देखा कि आपके और कार के बीच में, जो रेस्ट वाली कार है उसके बीच में, कि मान लो 200 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपने लगातार देखते रहे लेकिन वो डिस्टेंस जो है 200 मीटर ही बना रहा। मतलब ना तो वो डिस्टेंस कम हो रहा है और ना वो डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो रेस्ट वाली जो कार है उसकी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में, या बोल सकते हैं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, चेंज नहीं हो रही। और जब पोजीशन चेंज ना हो तो उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में नहीं है, वो किस में, रेस्ट में है। कुछ बात समझ में आई? मोशन क्या बोलेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो आप ये मान सकते हैं कि वो किस में है, मोशन में है। चलिए, तो यही डेफिनेशन आप मोशन की लिख सकते हैं कि इफ अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो मतलब वो किस में है, मोशन में है। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं मोशन, तो आपको समझ आ ही गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोशन हमने पढ़ लिया है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ये मोशन का टाइप होता है। मोशन आपको मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अरे भाई, यूनिफॉर्म जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो कांस्टेंट होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज का वेरी करना, मतलब चेंज होना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। तो सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। मैंने वेलोसिटी नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। स्पीड वेलोसिटी में फर्क होता है, ये आपको बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में। और अभी आप ये समझ लें, मतलब सीधी बात है, थोड़ा बता देता हूँ। स्पीड में क्या होता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देखते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैं डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है भले डायरेक्शन बदल ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसका जो स्पीड होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। जैसे आप मान लीजिए घर से निकले और आपके चलने की जो स्पीड है वो मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर है या 30 किलोमीटर पर आवर है।
तो आपको अपनी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करना है, ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, 30 से ही चलते रहोगे तो आपका मोशन कैसा माना जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा। और लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, कि आप 30 पर थे आपने कम कर ली, भाई मार्केट था तो वहाँ पर स्पीड कम हो गई, फिर आपने देखा कि एक खाली रोड मिला तो वहाँ पर क्या हुआ, स्पीड बढ़ा दिया आपने। तो इस तरीके से आप देखें तो स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब स्पीड को आप चेंज कर देते हैं तो उस केस में मोशन कैसा माना जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको, पढ़ के सुना देता हूं मैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, if object travel with constant speed then its motion is called uniform motion। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसके मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर इसका एक डेफिनेशन और भी होती है, सिंपल वाली समझ गए। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है मतलब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसका एक तरीका और होता है समझाने का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। बुक्स में आपको ये वाली डेफिनेशन भी मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने चलना स्टार्ट किया और आप इंटरवल डिवाइड कर लो, जैसे आपने एक एक सेकंड के इंटरवल ले लिए, है ना। ऐसे आप समझिए, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो आपने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे टाइम कितना था, t=0। फिर आपने देखा ये टाइम कितना हो गया, मान लो 1 मिनट का टाइम हो गया, 1 मिनट। फिर अगला, फिर 1 मिनट के बाद कितना हो गया, 2 मिनट का टाइम हो गया, यहाँ हो गया 2 मिनट। यहाँ पे टाइम कितना हुआ, 3 मिनट। यहाँ पे टाइम हुआ 4 मिनट। और ये मान लो आप टाइम कितना है, 5 मिनट। मतलब ये कि आपने टाइम को इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया। इन सब में कितना डिफरेंस है, 1 1 मिनट का डिफरेंस है टाइम में। अच्छा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, ये सभी इंटरवल्स कैसे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ने पहले 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले 1 मिनट में मान लो किसी ने कवर किया 1 किलोमीटर, कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। तो अगले 1 मिनट में भी वो क्या करेगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले। उसके बाद वाला जो अगला 1 मिनट आएगा उसमें भी कितना कवर होना चाहिए, 1 किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद वाले में भी 1 किलोमीटर। मतलब कोई सा भी इंटरवल ऑफ टाइम देखो, सब में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए। समझ पाए। तो आपने चलना स्टार्ट किया, पहले 1 मिनट में आप कितना चले, 1 किलोमीटर। उसके बाद वाले 1 मिनट में कितना चले, 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर कितना चले, 1 किलोमीटर। तो जो भी आपने टाइम का इंटरवल लिया हो, ये टाइम का इंटरवल बड़ा छोटा भी हो सकता है, आप एक एक सेकंड का भी ले सकते हैं, कि पहले 1 सेकंड में कितना चले, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चले, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चले। बट इंटरवल कितना भी छोटा बड़ा करो, बट जो डिस्टेंस से ट्रेवल होगा ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। समझ गए। तो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है, देखो ये डिस्टेंस कैसी है, इक्वल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। कितना आसान है, समझ आया। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। चलिए समझ आई बात। अब आपको समझाता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब तो आप समझ गए इसका उल्टा, मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो, स्पीड अगर चेंज हो तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या लिखा है, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ वेरिएबल स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कैसी है, वेरिएबल है, चेंज होती है। ओके, इसकी एक डेफिनेशन और मिलती है बुक में, ये तो सिंपल हो गई। स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड अगर वेरिएबल है मतलब कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज होती है तो मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर एक तरीके से और बोला जाए, देखो मैं फिर से टाइम के इंटरवल लेता हूँ और टाइम के इंटरवल मुझे इक्वल लेने हैं। जैसे मान लो अगेन मैं क्या ले रहा हूँ, 1 मिनट का इंटरवल ले लिया। फिर 1 मिनट और बढ़ जाओ तो आप कितने मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए। फिर 1 मिनट और बढ़ जाओ, कितने हो गए, 3 मिनट। उसके बाद फिर देखिए 4 मिनट, और उसके बाद फिर से 5 मिनट। इन सब में गैप कितने का है, 1 1 मिनट का गैप है सभी में। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले 1 मिनट में कितना चला, मान लो वो चला 1 किलोमीटर।
अगले 1 मिनट में कितना चला, तो मान लो वो चल रहा है 1.5 किलोमीटर। फिर अगले 1 मिनट में कितना चला, तो मान लो 2 किलोमीटर। फिर दोबारा कितना चला इस वाले 1 मिनट में, इसमें मान लो 1 किलोमीटर चला। फिर इसके बाद कितना चला, मान लो 0.5 किलोमीटर चला। मतलब टाइम के इंटरवल हमने अभी भी इक्वल रखे हैं, सब में कितना गैप है, 1 1 मिनट का गैप है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भैया पहले 1 मिनट में वो चल रहा है 1 किलोमीटर, उसके बाद वाले 1 मिनट में कितना चल रहा है 1.5 किलोमीटर, फिर उसके बाद वाला जो 1 मिनट होगा उसमें कितना चलेगा 2 किलोमीटर। मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये डिस्टेंस सब कैसी हैं, अनइक्वल है। देखो ये इक्वल दिख रही हैं क्या, किसी को नहीं दिख रही, तो ये सब कैसी हैं, अनइक्वल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कैसी डिस्टेंस, अनइक्वल, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल वो भी किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसके मोशन को क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। अब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसमें, मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसके मोशन को क्या बोल, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा मोशन दो टाइप का, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्पीड कांस्टेंट, एक तरीके से और बोलो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी बात नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड चेंज होगी, स्पीड वेरी करेगी, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। और एक तरीके से और बोल सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ठीक है, फिर इस टॉपिक को यहीं पे कर देता हूं मैं एंड। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो अशोकनगर में हैं वो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 9 to 12। एड्रेस है नियर इंदिरा पार्क, धर्मेंद्र पान चौराहा, अशोकनगर। ठीक है, फिर इस लेक्चर को करते हैं एंड। थैंक यू।